एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और लोग सादगी से जीवन बिताते थे, वहीं रहता था एक गरीब लड़का जिसका नाम था राजू। राजू का घर बहुत ही साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत, जो बारिश के समय इतनी तेज आवाज करती थी कि सोना मुश्किल हो जाता था। घर में कुल 3 लोग थे, राजू, उसकी मां और उसका छोटा भाई सोनू। उसके पिता पहले किसान थे, लेकिन एक बीमारी ने उन्हें इतनी कमजोर कर दिया कि वे अब काम करने लायक नहीं रहे। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो ऐसा होता कि खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का ही भोजन होता। फिर भी राजू की मां हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने बच्चों को हिम्मत देती। एक दिन सुबह सुबह, जब सूरज की हल्की किरणें गांव में फैल रही थी, राजू अपनी मां के पास आया और बोला, मां, मैं भी काम करना चाहता हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मां ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। राजू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ बने, ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव के पास एक दुकान पर मजदूरों की जरूरत है। वह तुरंत वहां गया और मालिक से बोला, चाचा, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। दुकान के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, अरे, तुम इतने छोटे हो, क्या काम कर पाओगे? राजू ने हिम्मत नहीं हारी। चाचा, मैं सब कर लूंगा, झाड़ू, पानी भरना, सामान उठाना। मालिक ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम रोज शाम को आकर काम करोगे तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा। राजू के चेहरे पर खुशी छा गई। धन्यवाद चाचा। उस दिन से राजू की जिंदगी बदल गई। अब राजू सुबह स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। वो थक जाता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने परिवार को खुश देखना। रात को जब वह घर आता तो मां पूछती, इतनी देर कहाँ थे? राजू मुस्कुराकर कहता, मां, बस दोस्तों के साथ था। वो अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा करने शुरू किए। एक दिन उसने उन पैसों से अपने छोटे भाई सोनू के लिए कॉपी और पेंसिल खरीदी। सोनू बहुत खुश हुआ। भैया, ये सब मेरे लिए। राजू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हां, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मां ये सब देखकर भावुक हो गई, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि राजू काम करता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पानी इतना ज्यादा गिरा कि कई घरों में पानी भर गया। राजू का घर भी इससे बच नहीं पाया। टीन की छत से पानी टपकने लगा। घर के अंदर सब कुछ भीग गया। राजू की मां चिंतित होकर बोली, अब क्या होगा? हमारे पास तो छत ठीक कराने के भी पैसे नहीं हैं। राजू चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। अगले दिन वह दुकान पर गया और मालिक से बोला, चाचा, क्या मैं ज्यादा काम कर सकता हूं? मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। मालिक ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? राजू ने सब सच बता दिया। मालिक का दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन से राजू और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन जब राजू देर रात घर लौटा तो उसकी मां जाग रही थी। राजू, तुम कहां थे? राजू चुप रहा। मां ने थोड़ा सख्त होकर कहा, सच बताओ। राजू की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं काम करता हूं ताकि हम सबकी मदद कर सकूं। यह सुनकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? राजू बोला, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी जरूरी है।
राजू ने वादा किया, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली थी। निबंध लेखन प्रतियोगिता। विषय था मेरे सपने। राजू ने पूरी मेहनत से निबंध लिखा। उसने अपने जीवन की सच्चाई और अपने सपनों को शब्दों में उतार दिया। जब परिणाम आया तो पूरा स्कूल चौंक गया। राजू ने पहला स्थान हासिल किया। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया और कहा, यह लड़का बहुत मेहनती है, ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार उसे लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद एक शहर के बड़े स्कूल के शिक्षक ने राजू की कहानी सुनी। वे उससे मिलने गांव आए। उन्होंने राजू से पूछा, क्या तुम शहर में पढ़ना चाहोगे? हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। राजू चौंक गया। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ा फैसला भी। वो अपनी मां और भाई को छोड़कर कैसे जा सकता था? उस रात राजू सो नहीं पाया। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसका परिवार। अगली सुबह उसने अपनी मां से बात की। मां, अगर मैं शहर जाऊं तो क्या आप खुश होंगी? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने सपने पूरे करोगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। राजू ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था। यहीं से राजू की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्या वो शहर जाएगा? क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? राजू ने अपना फैसला कर लिया था। वो शहर जाएगा, पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। लेकिन यह फैसला जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। उस रात वह अपनी मां और छोटे भाई सोनू के पास बैठा था। घर में हल्की सी दिया की रोशनी थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सोनू ने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या आप सच में हमें छोड़कर चले जाओगे? राजू का दिल जैसे टूट गया। उसने सोनू को गले लगा लिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं। मां चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बेटा, मां बोली, तुम्हें जाना चाहिए। यही मौका है तुम्हारे लिए। राजू ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं मां, मैं एक दिन आपको इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। कुछ दिनों बाद राजू शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ कपड़े, एक पुरानी किताब और मां की दी हुई एक छोटी सी तस्वीर। जब बस आई तो पूरा गांव उसे विदा करने आया। मां ने उसे गले लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना बेटा, और कभी हार मत मानना। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था। खेत, पेड़, कच्ची सड़क, सब पीछे छूट रहे थे। उसका दिल भारी था, लेकिन मन में एक नई उम्मीद थी। शहर पहुंचते ही राजू हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। स्कूल के शिक्षक उसे सीधे उस बड़े स्कूल में ले गए, जहां अब उसे पढ़ना था। स्कूल बहुत बड़ा था। वहां के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके पास महंगे बैग और किताबें थी। राजू को थोड़ा डर लग रहा था। पहले दिन जब वह क्लास में गया तो कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। देखो, गांव से आया है, इसके कपड़े देखो। राजू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया, वो उन्हें अपने काम से जवाब देगा। राजू पढ़ाई में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, स्कूल जाता और शाम को लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ता रहता। धीरे धीरे उसके शिक्षक भी उससे प्रभावित होने लगे। एक दिन गणित के शिक्षक ने क्लास में एक मुश्किल सवाल पूछा। कोई भी छात्र उसका जवाब नहीं दे पाया। राजू ने धीरे से हाथ उठाया। सर,
मैं कोशिश कर सकता हूं। सब बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। लेकिन जब राजू ने बोर्ड पर जाकर सही जवाब लिखा तो पूरी क्लास चुप हो गई। शिक्षक मुस्कुराए। बहुत बढ़िया राजू, यही है असली मेहनत। उस दिन के बाद धीरे धीरे बच्चों का नजरिया बदलने लगा। क्लास में एक लड़का था, अमन। वो शुरू से ही राजू को ध्यान से देखता था। एक दिन उसने राजू से कहा, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राजू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। हाँ, क्यों नहीं। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अमन ने राजू की बहुत मदद की, नई किताबें दिलाने में, नोट्स देने में और शहर की जिंदगी समझाने में। राजू को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। राजू को स्कूल से स्कॉलरशिप तो मिल रही थी, लेकिन उसके बाकी खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने फिर से काम ढूंढने का फैसला किया। एक दिन उसे एक होटल में काम मिल गया, बर्तन धोने और सफाई करने का। अब उसका दिन और भी मुश्किल हो गया। सुबह पढ़ाई, दिन में स्कूल और रात में काम। कई बार वो इतना थक जाता कि खाना खाते खाते ही सो जाता। एक रात काम करते करते राजू अचानक गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। होटल के मालिक और कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे काम भी करना है। तभी अमन वहां आया। तुम अकेले नहीं हो राजू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजू की मदद करने का फैसला किया। अब राजू को थोड़ा सहारा मिल गया था। उसके दोस्त उसकी पढ़ाई में मदद करने लगे और शिक्षक भी उसे समझने लगे। राजू ने फिर से पूरी ताकत के साथ मेहनत शुरू कर दी। उसका एक ही लक्ष्य था, टॉप करना। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा के दिन राजू बहुत नर्वस था। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा और खुद से कहा, मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। उसने पूरी मेहनत से पेपर लिखा। हर सवाल का जवाब देते समय उसे अपनी मेहनत याद आ रही थी। गांव की गरीबी, मां का संघर्ष और अपने सपने। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। पूरा स्कूल उत्साहित था। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजू ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया और कहा, यह लड़का मेहनत और लगन का जीता जागता उदाहरण है। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया, मां, मैं पास हो गया और पहला आया हूं। मां की आवाज कांप रही थी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सोनू भी फोन पर चिल्लाया, भैया आप सबसे बेस्ट हो। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू की सफलता की खबर अखबारों में छपने लगी। कई बड़े लोग उसकी मदद करना चाहते थे। उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका मिला। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, और भी बड़ी दुनिया, और भी कठिन रास्ता। क्या वो आगे भी अपनी सफलता बनाए रख पाएगा? क्या वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा? और आगे उसके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आएंगी? राजू की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। स्कूल में टॉप करने के बाद उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था। ये उसके सपनों की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। जब राजू यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे वह एक नई दुनिया में आ गया हो। यहां सब कुछ पहले से भी बड़ा और अलग था। बड़े बड़े क्लासरूम, आधुनिक लैब और हर तरफ पढ़ाई का माहौल। लेकिन यहां के छात्र भी बहुत होशियार थे। हर कोई अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था।
राजू को लगा कि अब उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसने खुद से कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मुझे इसे खोना नहीं है। राजू ने पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक दी। वो सुबह 5 बजे उठ जाता, नोट्स बनाता, क्लास अटेंड करता और फिर लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता रहता। कई बार उसके दोस्त कहते, राजू थोड़ा आराम भी कर लिया करो, लेकिन राजू मुस्कुरा कर कहता, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग दिखाने लगी। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, आप में से कौन है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है? राजू ने तुरंत हाथ उठाया। सर, मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूं, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। पूरा क्लास उसकी बात सुनकर चुप हो गया। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सपना है राजू, और मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। उस दिन से राजू का सपना और भी मजबूत हो गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद अब समय था नौकरी ढूंढने का। राजू ने कई जगह इंटरव्यू दिए। शुरू में उसे कई बार असफलता मिली, कभी अनुभव की कमी तो कभी किसी और वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। एक दिन वो बहुत निराश होकर बैठा था। क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। तभी उसे अपनी मां की बातें याद आई, कभी हार मत मानना। राजू ने फिर से हिम्मत जुटाई और कोशिश जारी रखी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसे ऑफर लेटर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। मां, मुझे नौकरी मिल गई। मां की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था तुम जरूर सफल होगे। कुछ महीनों बाद जब राजू ने पैसे जमा कर लिए तो वह अपने गांव वापस लौटा।